अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जॉब लेकर हूँ आपके लिए वो है पाकिस्तान आर्मी की जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो है वो रेगुलर कमीशन ऑफिसर के तौर पे आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौका है अप्लाई करने का। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में आपको दिखा रहा हूँ कि ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज रेगुलर कमीशन ऑफिसर थ्रू 35th टेक्निकल कैडेट कोर्स, ठीक है। इसमें जो है वो एजुकेशन जो है आपकी रिक्वायर्ड है वो है एफएससी प्री इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। मतलब एफएससी आपकी होनी चाहिए प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। ये सिर्फ जो है वो मर्द हजरात के लिए है, मेल के लिए, ठीक है। इसमें जो मीन्स के जो कोर्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी कोर के लिए चाहिए, इंजीनियर कोर, उसके बाद सिग्नल कोर, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कोर, ठीक है। उसमें आगे जो है वो किस कैटेगरी में जो है वो जॉब चाहिए मैं आपको वो भी डिटेल बता देता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो एरोनॉटिकल, ठीक है, और उसके बाद मैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। ये डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें जो है वो ये आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो है 10 फरवरी 2023, ठीक है। बहुत मतलब है कि लंबा ड्यूरेशन है। अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 2 महीने तक जो है वो आपके पास टाइम है इसमें अप्लाई करने का, ठीक है। तो अप्लाई आपने कैसे करना है मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। जो है डायरेक्ट आपको बल्कि वेबसाइट पे ले जाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। आपने जो है वो जॉइन पाक आर्मी .gov.pk पे जाना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो पेज आपका ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, आप देख सकते हैं राइट साइड पर कि टेक्निकल कैडेट कोर्स 35, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे इस पिक्चर पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपसे ये 3 किस्म की चीज़ें मांगेगा। कोर्स डिटेल चेक करनी है अगर आपने, ठीक है। कोर्स डिटेल से मुराद ये है कि आपकी अपनी एलिजिबिलिटी आपने चेक करनी है, तो ठीक है कि मतलब आपका तालीम की डिटेल लिखी हुई है इसमें, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तालीम और सारा आपका जो है वो फिर इसमें जो एक्सपीरियंस है वो सारा कुछ इसमें डिटेलिंग के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से ये चीज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बल्कि मैं आपको एक बार चेक करवा भी देता हूँ, ठीक है। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं कि एजुकेशन यहाँ पर लिखी आ गई है ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कि आपकी मैट्रिक है, उसके बाद एफएससी, ठीक है। और आगे मार्क्स भी लिखे हुए हैं कि कितने परसेंट आपकी होनी चाहिए। 60% होनी चाहिए आपकी जो है वो एफएससी में और 60% आपके मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक में, ठीक है। और आगे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं कि मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपकी लाजमी जो है वो इसमें होनी चाहिए। तो इसमें जो एज की लिमिट है वो आप देख सकते हैं 17 से 21 साल है, जेंडर मेल है, ठीक है। मार्शल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए और हाइट जो है वो आपकी 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। उसके बाद जो है वो हमने अब अप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, ठीक है। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है वो फॉर्मेट हमारे सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने अपना कोर्स सेलेक्ट करना है कि आपने जो है वो टेक्निकल कैडेट कोर्स फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री वाला रखना है या कंप्यूटर साइंस वाला करना है, तो वो आपकी अब मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना पूरे पाकिस्तान के जो यहाँ पर आर्मी के सेंटर्स हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि पन्नू, आकल, डेरा इस्माइल खान, खुशदार, फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद, गिलगित, कोयटा, कराची, हैदराबाद, मुल्तान, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, ठीक है। तो ये तो सेंटर हो गए, ठीक है। आप जो है वो जो भी आपका सेंटर है वो आपने इस तरह सेलेक्ट करना है, ये ठीक है। उसके बाद आपने आगे अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर कैंडिडेट का CNSE लिखना है। दोबारा जो है उसने मतलब 2 बार लिखना है CNSE। अपने फादर का नाम लिखना है और फादर का CNSE लिखना है। फादर का प्रोफेशन लिखना है, कैटेगरी उस, ठीक है। और फादर की प्रोफेशन की डिटेल लिखनी है, फादर्स का रैंक लिखना है, ठीक है। तो अगर फादर आर्मी में है तो आर्मी का नंबर भी यहाँ पर लिखना है और फादर की कौन सी रेजिमेंट है, ठीक है। मतलब ये फादर के हवाले से कंप्लीट डिटेल यहाँ पर है, ठीक है। फिर अपनी अपने प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर आपके वालिद साहब ज़िंदा फ़ौत हो गए हैं तो भी उसकी डिटेलिंग यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद मदर का नेम, मदर का NIC, ठीक है। और मदर की यहाँ पर डिटेलिंग आ जाती हैं सारी, ठीक है। आपके कितने बहन भाई हैं, ठीक है, वो लिखना है यहाँ पर। उसके बाद अपना प्रोविंस लिखना है, डोमिसाइल लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, तहसील, अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस लिखना है, जेंडर लिखना है आपने अपना, ठीक है। उसके बाद मार्शल स्टेटस, उसके बाद अपना रिलीजन लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है आपने, ठीक है। अपना ईमेल एड्रेस,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो आपने यहाँ पर जो है वो एज़ इट इज़ डिटेलिंग करनी है, और लास्ट में जो है वो आपने ये ब्लू टिक करके तो ये नीचे कोड जो है दिया हुआ है कैप्चा, ये इस पे जो है वो इंटर करना है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर नीचे बटन आ रहा है रजिस्टर का, तो आप जो है वो इस पर रजिस्टर कर देंगे। तो इसमें जो है वो मेरे ख्याल से कोई इस वीडियो में किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी इस वीडियो में किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मज़ीद मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट में जो है मज़ीद गाइड कर दूँगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको मेरी जो है वो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।